पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से है कि हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो एक लाइन सेगमेंट है जी पी क्यू, ठीक है, इसका जो एक एंड पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट हैं जी -3 और 6, जबकि इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 5, 8 हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट यानी इसको मैं एम से चलें जाहिर कर देता हूँ। अब हमें ये नहीं पता कि जो क्यू पॉइंट है इसका, जो कि इसका एंडिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यानी यहाँ पर हमने बेसिकली क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि जब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है P और ये हमारे पास है Q। ठीक है, अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो बेसिकली, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो कुछ ऐसी होगी कि अगर मैं M से P तक का फासला नापूं, ठीक है, और M से Q तक का ये फासला डिस्टेंस नापूं तो ये बराबर आएगा। यानी फर्ज करेगा ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर हमने बात समझी थी कि अगर मैं इस तरह से कहूं कि ये हमारे पास कोई कोई जो पॉइंट है जी x है, यानी P पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 हो। ठीक है, और इसका Q पॉइंट जो इसका x कोऑर्डिनेट अगर x2 और y कोऑर्डिनेट अगर y2 हो जाए, तो फिर जो हमारे पास जो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जी, जिसे मैं चले C कह देता हूँ, इसका जो x यानी जिसको मैं a कोऑर्डिनेट कह देता हूँ, यानी x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट b है, इसका फासला अगर मैं नापूं तो कुछ इस तरह से होगा कि अगर अगर मैं ये बात हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का, यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है अगर आप जानते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला डिस्टेंस अगर मैयर करूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वाला फासला और ये वाला फासला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बराबर आएगा। इसी तरह ये वाला फासला वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बराबर आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बात समझी थी कि अगर हमारे पास कोई सी, जो भी हमारे पास मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम का हाफ होगा। ठीक है, और इसी तरह जो इनके वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का, यानी इनके मिड पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का सम का हाफ होगा। ठीक है, यानी जैसे हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन है, और मैं इस पे जब नंबर्स प्लॉट करता हूँ तो ये मेरे पास 0 है। ठीक है, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं। अब ये 1 है, सपोज ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और ये 5 है। अब हम ये कहते हैं कि अगर 0 से 5 अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है। ठीक है, और अगर हम 0 से 2 देखें तो वो यहाँ पर आता है। ठीक है, अब 2 और 5 के दरमियान कौन सा पॉइंट होगा, उसका यही यही तरीकेकार होगा कि हम उस पॉइंट से 5 का डिस्टेंस, ठीक है, और उस पॉइंट से 2 का डिस्टेंस देखेंगे। अगर ये बराबर आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये वो पॉइंट है जिसका जिसका चूंकि एक ही कोऑर्डिनेट होगा, वो मैं कह देता हूँ कि वो हमारे पास कितना बनेगा जी, वो बनता है 3.5। ठीक है, अगर हम 3.5 को देखें जो कि यहाँ पर आता है कि इसका 2 से फासला 3.5 का 1.5 बनता है, यानी, और इसका यहाँ से 3.5 का 5 से अगर देखें तो 1.5, यानी इसका मिड पॉइंट आया। और ये कैसे आया, अगर हम इसको 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 कैलकुलेट करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है जैसे 2, ठीक है, यानी 3.5 हमने जो तलाश किया, कैसे तलाश किया कि 2 और 5 इनको ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो 2 और 5 कितना बना, 7 का हाफ क्या बना जी, 3.5। तो इस तरह से ये तो एक डायमेंशन की बात थी। अब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो इस तरह सेकंड जो डायमेंशन है उसके भी जो कोऑर्डिनेट्स उनका सम का हाफ किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत इसकी रिवीजन कराई। यहाँ पर बेसिकली हमें एक ही स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसमें जो y1 और y2 है ये सेम है, यानी y1 और y2 सेम ही है क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और बिल्कुल पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए y जो इसकी कोऑर्डिनेट है वो दोनों केसेस में एक जैसे ही है। ठीक है, इसलिए वो y की वैल्यू वही आएगी जो कि इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। अब देखें इस यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को अब समझें तो ये जो p पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट बताया गया जी -3 और इसका y कोऑर्डिनेट बताया गया 6, जबकि मिड पॉइंट जो है इसका जो x कोऑर्डिनेट बताया गया 5 है, y कोऑर्डिनेट 8 है, और q का जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट y2, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ये
थोड़ी सी इसमें अगर आप देखें तो इसका इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये इनमें तब्दीली है, यानी ये कुछ इस तरह की लाइन होगी कि y यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर, यानी कुछ इस तरह की लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने एक फार्मूला के हवाले से देखना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं मिड पॉइंट का, यानी अगर मैं 5 को देखूं तो इस ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 के, और जो ये है 8 ये किसके इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2 के, यानी ये c जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हवाले से। अब अगर 5 को 5 ही रहने दिया जाए, x1 किसके इक्वल है -3 के, और x2 ही रहे ओवर 2, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। और इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये 8 के इक्वल है, सारे का सारा नंबर 8 के इक्वल है, 8 इक्वल टू आ जाएगा y1। अब y1 किसके इक्वल है, आप ये देखें जी 6 के इक्वल है, y2 किसके इक्वल है, y2 ही के इक्वल है, ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इस 2 को इधर शिफ्ट करें तो ये 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा -3 प्लस x2। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 इधर आके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस y2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास जो है ये बनता है 10, और इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे हो जाएगा +3 इक्वल टू x2। ठीक है, तो हमारे पास x2 जो है, यानी जो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो 13 आ गया है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास बनता है जी 16, 6 को इधर शिफ्ट करेंगे -6 हो जाएगा इक्वल टू y2, तो y2 हमारे पास बनता है 10। ठीक है, इसको बल्कि प्रॉपर बनाते हैं जी, y2 हमारे पास ये जी 10 के इक्वल। ठीक है, तो अब अगर हम वापस इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, यानी x2 की जगह 13 और y2 की जगह हमारे पास 10 आया, तो आप देखें कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं x कोऑर्डिनेट को, यानी 13 में अगर आप माइनस करें 3 को, 10 आता है, 10 का हाफ करें तो 5 ही बनता है, जो ठीक है। ऐसे ही अगर 10 में आप ऐड करते हैं जी 6 को, ठीक है, 10 और 6 इनका सम करें 16, और 16 का हाफ करें तो 8 बनता है, जो कि मिड पॉइंट को वेरीफाई भी करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने जो है वो मिड पॉइंट के फार्मूला को थोड़ा बहुत रिवाइज किया और फिर उसकी मदद से जो ये प्रॉब्लम था इसे सॉल्व किया।